हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रितु मैम विद यू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लास्ट क्लास में हमने कराया था नरेशन, उसका आगे का पार्ट कराएंगे। फ़िलहाल हम आपको उसके रूल से वाकिफ़ करा रहे हैं। अभी उसके रूल और भी बाकी हैं जो मैं इस प्रकार से कराऊंगी। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि इसमें आगे आपको नई नई जानकारी, हर मिनट नई जानकारी मिलेगी। जब तक आप इस पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप नई जानकारी लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको कराया था, हमने आपको पर्सन से वाकिफ़ कराया था कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या किसी का नाम होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अगला रूल लेकर चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। जैसे हमने लिखा, ही सेड टू मी आई एम टेकिंग अ टी टुडे। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसी सेंटेंस के बेस पर हम आगे के रूलों से आपको वाकिफ़ करा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया था ये हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब और ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम RS से भी दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस हो गया। हमने आपको पर्सन तक का जो चेंज है वो बता दिया था। अब हम नेक्स्ट चेंज बताते हैं आपको। तो देखिए, पहला चेंज हमने इसमें बताया था, यानी सैड टू को किस में बदला जाता है। दूसरा हमने बताया था कि कनेक्टिव के रूप में नॉर्मल वाक्य में दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल हमने बताया था कि पर्सन में चेंज होता है। अब आ जाइए रूल नंबर 4 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस नरेशन का सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रूल है वो है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमें टेंस में चेंज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही किसी भी वाक्य के टेंस से दर्शाते हैं। और अगर जैसे हमारे 2 टेंस हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव और एक पास्ट सिंपल पॉजिटिव, जिनमें कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उनमें हमको जो मेन वर्ब है वो चेंज करनी पड़ती है। लेकिन जिस टेंस में या जिस वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, उस वाक्य में जो मेन वर्ब दी गई है वो यो की यों आएगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है तो मेन वर्ब यो की यों आएगी, और हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं गई है तो निश्चित रूप से फिर मेन वर्ब में ही चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब में ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन इस टेंस को किस टेंस से किस टेंस में चेंज किया जाता है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक टेबल का फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल हम लिख देते हैं टेंस में चेंज। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया डायरेक्ट और यहाँ लिख दिया हमने इनडायरेक्ट। इस डायरेक्ट का मतलब है कि जो आपके एग्ज़ाम पेपर में डायरेक्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, और जब आप उसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस चीज़ में उसको चेंज करेंगे। ये सिर्फ टेंस का परिवर्तन बताया जा रहा है आपको। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू के टेंस से ही लेके चलते हैं, जो कि है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट में डू, डज या फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू आ जाए यानी डू आता है प्लूरल के साथ, या डज आ जाए सिंगुलर के साथ, या केवल फर्स्ट फॉर्म आ जाए यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए, उसका भी पॉजिटिव, क्योंकि उसमें डू डज तो लगता ही नहीं है, उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ SEIS
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो लगता है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। अब आ जाइए सेकंड नंबर पर। अगर इज एम या आर आ जाए तो प्लस आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही इसके साथ, तो ये किस में चेंज होगा? तो स्टूडेंट ये होगा वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म में चेंज होगा। अब ये आपको पता है कि वाज सिंगुलर के साथ लगता है, वर प्लूरल के साथ लगता है, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ लगता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड रूल क्लियर। अब आ जाइए थर्ड रूल पर। अगर डायरेक्ट में हैज़ आ जाए या हैव आ जाए, प्लस थर्ड फॉर्म तो आएगी इसमें क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म, तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा जो टेबल का रूल था वो कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए अगले रूल पर। अगर यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन आ जाए तो ये बदलता है हैड बीन, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे डिड या सेकंड फॉर्म आ जाए तो स्टूडेंट्स वो बदलता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ये देखिए, अगर यहाँ पे वाज या वर आ जाए और प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये बदलता है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स कई टीचर होते हैं वो आपको टेंस वाइज लिखवाते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो उससे आपको ये याद नहीं रह पाता, आप जल्दी जल्दी में ये याद नहीं कर पाते कि आखिर प्रेजेंट टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें क्या मेन वर्ब लगती है। इस वजह से मैंने आपको टेंस ना लिखवा के उसके अंदर का जो मैटर है वो लिखवाया है कि कौन सा मैटर किस मैटर में चेंज होगा। अब आ जाइए स्टूडेंट्स आगे, मॉडल्स कह दो या फ्यूचर टेंस में कह दो, विल आ जाए या शैल आ जाए या मे आ जाए, तो ये किस में बदलते हैं? इनका पास्ट प्रूफ कर दीजिए। विल का हो जाएगा वुड, शैल का हो जाएगा शुड और मे का हो जाएगा माइट, और कैन आ जाए तो कैन का हो जाएगा कुड। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी टेबल एक तरह से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, ये हमने यहाँ से क्लोज कर दी है और ये हमारी टेबल बन गई है। इस बेस पर हम अपने आगे के सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। मैं आपको बाकायदा इस टेबल से कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है चेंज करके आपको बताऊंगी। जैसे एक यही वाला सेंटेंस देखिए, हमने अभी तक जितने भी आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स के आधार पर आप इसको चेंज करके देख लीजिए। ही सेड टू टोल्ड में बदल दिया, टोल्ड मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन है इसमें बदलेगा ही, इसमें देखिए एम आ रहा है, अब इधर देख लीजिए एम किस में बदल रहा है? वाज या वर में। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ वाज लग जाएगा। हमने पहले ही बताया अगर हेल्पिंग वर्ब बदल रही है तो मेन वर्ब वो की वो आएगी, टेकिंग, और फिर एटी, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये कहलाता है एडवर्ब में चेंज। तो स्टूडेंट्स इसको हम अभी आगे एक टेबल बना के आपको शो करेंगे, या फिर मैं यहीं पे एक टेबल इसकी बना देती हूँ कि एडवर्ब में किस प्रकार से चेंज होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रूल नंबर था 4। अब आ जाइए रूल नंबर 5।
शेष वाक्य के बाद एडवर्ब में चेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब में चेंज किस प्रकार, एडवर्ब ये होती है पीछे, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। मैं आपको हिंदी में इसकी परिभाषा बता रही हूँ कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब। तो ये देखिए, ये एडवर्ब जो है टुडे, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है? लेना। कब ले रहा है? आज ले रहा है, यानी कि ये हो गई हमारी एडवर्ब। तो ये किस प्रकार से चेंज होती है देखिए। सबसे पहले हम टुडे से ही लिखते हैं। अगर टुडे आ जाए या टू नाइट आ जाए, टू नाइट, तो टुडे का तो हो जाएगा दैट डे, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। अगर इसमें हेयर आ जाए तो ये हो जाएगा देयर। अगर इसमें दिस आ जाए तो ये हो जाएगा दैट। और अगर इधर यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अगर प्रीवियस डे नहीं लिखना चाहो तो द लास्ट डे लिख सकते हो, लास्ट डे। अगर यहाँ पे टुमारो आ जाए, टुमारो यानी आने वाला कल, तो ये हो जाएगा द नेक्स्ट डे। अगर यहाँ पे नाउ आ जाए, नाउ का अर्थ होता है अब, तो ये बदलेगा देन में। देन का मतलब हो जाता है तब। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से जो भी इसमें एडवर्ब आएगी वो उसके अपोजिट में चेंज हो जाएगी। हमको अपोजिट आते ही हैं, हम थर्ड क्लास से अपोजिट पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ, अगर कोई बच भी गई है मैं लिखवा दूँगी, वैसे अगर कोई बच भी गई है, लेकिन फिर भी आप उसका, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मैं नहीं लिखवा पाती हूँ तो उसको आप अपोजिट बना के लिख दीजिए। एक होता है हैंस, हैंस का मतलब होता है इसलिए, और इसका हो जाएगा थैंक्स, थैंक्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ एडवर्ब में चेंज। तो अब हमारे पास जितने भी रूल थे एक वाक्य के अकॉर्डिंग, वो सारे रूल हमने किस प्रकार से चेंज होंगे वो आपको बता दिए हैं। और अब इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है हमारा टेंस में चेंज, जो कि रूल नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और उसकी सबसे सरल जो की है वो यही है। इससे आसान की आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप तो बस इनको याद कर लीजिए कि कौन सी चीज़ किस में चेंज हो रही है। और एक ये जो लास्ट वाला है दैट डे, ये जैसे दैट टुडे को दैट डे में बदला, यानी एडवर्ब में चेंज, ये किस प्रकार से होता है, एक ये याद कर लीजिए। एक स्टूडेंट्स, एक छोटी सी टेबल और है, मैं वो और आपको बना के दिखा देती हूँ। उसको और आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी कराई थी। और मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी जो टेबल है यहाँ पे काम नहीं आएगी, लेकिन नरेशन में काम आएगी। तो नरेशन में वो टेबल मैं आपको बनवा देती हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी टेबल है, जो कि सब्जेक्ट की फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने लिखवाया था सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और एक होता है पजेसिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, एक बार वो और देख लीजिए आप, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये आपने एक बार लर्न कर रखी है। केवल एक बार सरसरी निगाह से आपको देखना होगा, और कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। सब्जेक्ट, पजेसिव, और ऑब्जेक्टिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ही आ जाता है, शी आ जाता है, हम पहले सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं सारे। ही, शी, इट, दे,
ही, यू और आई। तो ही का जो पजेसिव केस है वो होता है हिज, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है हिम। शी का जो पजेसिव केस है वो भी हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर। इट का पजेसिव केस इट्स, यानी कि जो पजेसिव केस है इसमें सब्जेक्टिव केस से संबंध बताया जाता है, इस वजह से ये वाले आते हैं इसमें। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट ही आएगा। अब आ जाइए दे पर। दे का पजेसिव केस देयर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम। वी का अवर, अवर मतलब हमारा, और अस यानी हमें, ये ऑब्जेक्टिव केस। यू का योवर तो हो गया पजेसिव यानी तुम्हारा, और यू हो गया इसका ऑब्जेक्टिव यू। और आई का पजेसिव केस माई यानी मेरा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है मी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी अब जो ये जो आपका नरेशन जो टॉपिक है ये पूरे इन 3 टेबल पर आधारित है। आपको ये पूरी 3 टेबल अच्छी तरह से लर्न करते हुए आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका हर एक तरह का एक सेंटेंस कराएंगे। तो आप देखना, आपको ये इतना इजी लगेगा कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे।